अभी 2-3 महीने पहले तुम्हारी थी नोगा यहाँ पे इसी गांव में। नहीं था स्कूल के बाद अभी हमारे डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो ढिकाला में अभी हुआ था, तो ह्यूमन जो डमी बनाई उससे ही उसको आइडेंटिफाई किया कि वो डमी पे अटैक करता है टाइगर करंट। अच्छा, जो अभी पकड़ा था। हाँ जी। शुरू देखो भैया, सारा व्लॉग यहीं से शुरू होके इस आग से शुरू होके यहीं ख़त्म हो जाए, क्योंकि ठंड इतनी है, क्या करें। नीचे बैठे हुए आग जला के, देसी हीटर है ये हमारा। तो हमारे साथ अहमद भाई बैठा, इन्होंने कॉमेडी की बात बताई कि जंगल में ऐसा भी होता है। अहमद भाई दोबारा बता दो पब्लिक के लिए, क्या कॉमेडी थी वो। एक बार हम बिजरानी जा रहे थे, ये सन 2014 या 14 की बात है लगभग। तो जिप्सी में जा रहे थे हम, बिजरानी घूम रहे थे। जो लोग बिजरानी जाते हैं उनको पता होगा, हम घूम रहे थे किचार रोड में। तो एक गाड़ी आई, उसने बोला यार तुम चीतल चले जाओ, वहाँ टाइगर दिख रहा है। तो हम चीतल पहुँच गए। तो 6 लोग थे गाड़ी में, गाइड था, एक ड्राइवर था। तो वेट कर रहे थे, गाड़ियाँ वेटिंग कर रही थी, हम भी वेट करने लग गए। तो हमारी गाड़ी में से एक बंदा उतरा, नीचे उतर के बाल सेट करने लग गया अपने। उसको पता ही नहीं जंगल में उतरना है नहीं उतरना है, क्या करना है। कॉल हो रही है, उसको बड़ी मुश्किल से बैठाया और वैसे ही सडनली टाइगर और टाइग्रेस आ गए। तो उसको बड़ी मुश्किल से गाड़ी बिठाया, वो तो सडन अटैक नहीं किया, उसको मार देता नीचे। जंगल का ये भी सीन होता है कि ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कुछ कि जंगल है क्या है। पहले ये होता था दोस्तों, इतनी सख्ती नहीं, अब तो रूल बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। बहुत रेस्ट्रिक्शन नहीं थी ना पहले, अब तो हाँ, अब तो रिस्ट्रिक्शंस हो गई। पहले इतना लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब डिपार्टमेंट भी जागरूक है कि पब्लिक को बताता है कि कैसे क्या करना है। और जंगल में सबसे पहले रूल ही नीचे उतरने का होता है कि आपको नीचे नहीं उतरना, यही रूल है। तो ये बारीकी वाली बात है। अब इस पे खासा डिपार्टमेंट ध्यान देता ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो वैसे अहमद भाई ये बात बताओ, बातों में बात निकल के आई है, टाइगर जिप्सी के ऊपर क्यों नहीं अटैक करता? ऐसा ना, टाइगर की डिपेंडेंसी जो है वो डियर्स के ऊपर है। और यहाँ पे जो हमारे पास टाइगर हैं वो हैं लगभग 250 पूरे टाइगर रिजर्व में, और जो डियर हैं अप्रॉक्स 50,000। तो जो डियर का फूड है उसका रेशियो हमारे पास बहुत अच्छा खासा है। और टाइगर की मेंटलिटी होती है कि वो अपने से छोटी चीज़ पे ज़्यादा अटैक करता है। तो जीप इज़ बिगर इन कंपेयर टू डियर। तो डियर पे अटैक ही करता है वो, क्योंकि उसका फूड ही डियर है। अगर हमारे ऊपर अटैक करेगा तो गवर्नमेंट कभी भी ओपन जीप को अलाउड नहीं करेगी, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो अपने से बड़ी चीज़ पे अटैक नहीं करता है। अच्छा, प्लस उसने बचपन में देखी होती चीज़ों से पता है कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती। वो डरता है ना हमसे। देखिए, जो जीप हमारे जंगल में जा रही है वो भी उसके लिए एक एनिमल है। जीप हम उसको बोलते हैं अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में, लेकिन वो उसके लिए भी एक एनिमल है। उसको ये लगता है कि यार ये कोई मुझसे बड़ा एनिमल है, तो वो उससे दूर रहता है। और हम उतर गए तो उसे लगता है ये तो हाँ, हम अगर उतरते हैं तो हम एनिमल के सामने बहुत स्मॉल हो जाते हैं। उस कंडीशन में हमें वो अटैक करता है। इसीलिए गवर्नमेंट अलाउड करती है कि भाई आपको नीचे नहीं उतरना है। ये बहुत गहरी बात है दोस्तों। इन्होंने कंपैरिजन, बड़ा अच्छा कंपैरिजन बताया जीप से और इंसानों का, कि कैसे क्या होता है। तो खुद ही सोच लो, जब हम जानवरों से सांबर डेयर से तो छोटे ही लगते होंगे, है ना, उसके साइज के हिसाब से छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। तो टाइगर तो कहेगा ये तो डियर का वेट होता है लगभग आपका 200 kg। बताओ, और हमारा क्या 70, 80, 100 अगर देखा जाए, ज़्यादा हुआ तो 110, 120, फिर वो मोटापे में आ जाता है। किसी को मैं ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं एक जनरली बात बता रहा हूँ वेट के अकॉर्डिंग। तो ये होता है दोस्तों टाइगर और उसके सॉरी टाइगर कह रहा हूँ, सांबर डेयर के सामने तब भी हम छोटे रहेंगे, और टाइगर तो कहेगा यार ये तो और छोटा है। वो तो हमें इजी प्रे हो गया, इजी प्रे हो गया है। सही बात है। हम तो इजी तभी, जो हमारी लेडीज जंगल में जाती है ना काम करने, तो उनकी पोजीशन ऐसा डियर हो जाती है जब वो काम करती रहती है तो ना, वो टाइगर को भी लगता है कि यार कोई मेरा फूड है, तो वो उस कंडीशन में वो अटैक कर देता है। अच्छा, एक और बात देखो, बातों में बात निकल के आ गई दोस्तों। अब टाइगर का ये आपने बता दिया, टाइगर ने अटैक कर दिया अपना वो समझ के, तो उसे उन्हें मार के छोड़ देना चाहिए। तो खाता क्यों है कहीं उसमें? ऐसा ना, खाता इसलिए कि उसको भी लगता है कि यार ये तो मेरे लिए इजी शिकार है। उसी ने खुद सेल्फ हंट किया है। क्योंकि टाइगर जो है वो सेल्फ हंटर है, मतलब किसी दूसरे का शिकार मारा हुआ नहीं खाता है। तो जब वो मार देता है तो वो उसको फिर वो थोड़ा बहुत खाता ही खाता है। अच्छा, तो थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ये तो नहीं कि वो मैनिटरी बन जाए? नहीं, उससे मैनिटर बनने का नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ना दोस्तों इसके बारे में, इन्होंने भी बताया था कि मैनिटर कैसे बनता है, क्या परिस्थितियाँ होती हैं। मैनिटर के लिए तो देखो, उसको बूढ़ा होगा या उसके कैनाइन टूट गए या वो हंटिंग नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में तो फिर वो हम लोग उसके लिए बहुत ईजी हो गए। NTCA द्वारा फिर उसको मैनिटर का जो वो मिलता है, हाँ, उसको फिर ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू सेंटर में नहीं तो उसको कैसे मिलता है, कि किस गाइडलाइन के हिसाब से मिलता है कि वो इतने किल कर दे? वो रेगुलर हंटिंग करता है लगभग 6 से 7 ह्यूमन। हाँ, तो उसके बाद उसको एक तरीका, देखो उनका भी तरीका सही है। अच्छा, मैन किलर में और मैनीटर में फिर वो लोग कहते हैं कि फर्क है, उसने आदमी को खा लिया तो मैनीटर हो गया अपने। हाँ, उसमें कहते हैं ऐसा होता ना, देखिए हम टाइगर के लिए बहुत आसान है
मतलब आप कह सकते हैं कि हम जो है उसके लिए तंदूरी चिकन है, हम सबसे इजी है ना उसके लिए मारने के लिए। तो वो अगर एक बार हमको मार देता है तो वो चाहता है कि यार ये तो आसान शिकार है, ना भागता है ना कुछ करता है, तो इसीलिए हमको उस कंडीशन में हम ही को ज़्यादा वो ट्राई करता है मारने के लिए। ये बहुत अच्छी बात बताई। और फिर एक पैटर्न सेट हो जाता है इतने दिन में। हाँ। कितने दिन में खाता है टाइगर खाना? लगभग 3 से 4 दिन में। फिर वो देखते हैं किसी इंसान पर अटैक तो नहीं करा, 2 से 3 हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अब ये हाँ मैनीटर हो चुका है। उसके बाद उसे रेगुलर नहीं करेगा ना। अभी हमारे डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो ढिकाला में अभी हुआ था, तो ह्यूमन जो डमी बनाई उससे ही उसको आइडेंटिफाई किया कि वो डमी पे अटैक करता है टाइगर। करंट अच्छा, जो अभी पकड़ा था। हाँ जी, जो करंट वाली, मतलब वो शॉक वाली डमी बनाई, तो वो उस पर जंप करता है, उसको शॉक लगता है, तो उससे भी वो भागता है टाइगर। नहीं तो इसे जो पकड़ा था कैसे पकड़ा था इसे? ये डमी बनाई थी ह्यूमन की, उसमें करंट लगाया था बैटरी वाला, जो हमारी फेंसिंग में यूज होता है। तो उस डमी पे वो अटैक कर रहा था टाइगर, ये वही वाला मैनीटर टाइगर जो था। उससे उसको आइडेंटिफाई किया। मतलब ये दिखाया था कि इंसानों के पास आ रहा था वो ह्यूमन के पास अट्रैक्ट हो रहा। अच्छा, ये भी एक थ्योरी है कि उसमें करंट आ गया तब वो छुएगा एकदम, उसको करंट लगेगा, हट जाएगा, वो समझ जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि ये जो है आदमखोर है, मैनीटर है, ये इंसानों पे अटैक कर रहा है। हाँ, लेकिन उसने अटैक करा उस सीन में, वो घातक हो रहा था उनके लिए, तब भी आ रहा था वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो उससे तो एकदम आइडेंटिफाई हो गया। नहीं तो टाइगर को आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम लगता है। अच्छी बात बता दी इन्होंने। दोस्तों, आप लोग कह रहे थे ना कि उस पर कोई अपडेट दो, जो डिकाला में पकड़ा गया है टाइगर, तो इन्होंने बताया कि उसे ऐसे पकड़ा, ऐसे आइडेंटिफाई करा। बाद में उसका डीएनए रिपोर्ट क्या कहती है? कुछ डीएनए में उसकी सैंपलिंग आई है, जो उसने मानव ये खाया था अवशेष, उसने जो उसमें डीएनए सैंपल में आया है कि इसने जो है ह्यूमन का फ्लैश खाया है, तो उसको फिर कल्प्रिट करके पकड़ लिया है इन्होंने। उसको रेस्क्यू सेंटर में डाला, रेस्क्यू सेंटर में। जो चुकम से अटैक में पकड़ा है वो भी रेस्क्यू सेंटर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बात हुई, आप हमारा वीडियो देख चुके होंगे ढेला विलेज वाला और चुकम वाला भी, उसके बाद में ये व्लॉग डालूंगा। तो यहाँ पर एक बात आती है कि ढेला में लोग कह रहे हैं कि वो वाला चुकम वाला टाइगर ले जाके छोड़ दिया। नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ। देखिए, कोई टाइगर को नहीं छोड़ता है, क्योंकि एक टाइगर को पकड़ना ही बहुत मुश्किल टास्क है, उसको छोड़ेंगे क्यों? लोगों की गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता। मैंने पहले भी लोगों को करेक्ट करा कि ऐसा नहीं होता, उसने जाके ढेला रेस्क्यू सेंटर में छोड़ दिया। देखिए, जो लोग जानते हैं, कॉर्बेट जो है इंडिया में सबसे हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर है, कम जगह में ज़्यादा टाइगर है। तो ये कंडीशंस रोज आते ही रहती हैं कोई ना कोई, क्योंकि वो एक जो टेरेन बन गया है ना, लोग मीन्स टाइगर ज़्यादा है और जगह कम है, तो ये इनकी लड़ाई हम ह्यूमंस के आसपास ही रहते हैं टाइगर। तो वही है, लगता है लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये हादसे होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल अपनी जो हमारी जो मानसिकता है कि भाई हम बिजनेस करें जंगल से, मीन्स पैदल जाके लकड़ी लाना है, ये लाना है, तो अपनी डिपेंडेंसी को हमको थोड़ा बदलना पड़ेगा, किसी दूसरे सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भी जाना पड़ेगा। उससे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी जंगलों पे, और ये कैजुअलिटीज कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। तो यही बात है अवेयरनेस की। और जो जा रहा है, जैसे ज़्यादा ही मजबूरी इमरजेंसी जाना, तो वो फिर प्रिकॉशंस लेके जाए। देखिए, ज़्यादा रात के टाइम में ना जाए, उजाले में जाए, और एक ग्रुप बना के जाए, क्योंकि जो है ना, ज़्यादा लोगों से, भीड़ से टाइगर डरता है, क्योंकि जंगल में ज़्यादा टाइगर से खतरा होता है, बाकी तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि टाइगर हमको खा लेता है, तो कार्निवोरस एनिमल है। तो भीड़ में अगर जाएंगे ना, तो टाइगर भीड़ से डरता है। दिन के टाइम में जाएं, और जैसे जंगल में जाएं तो शोर करते हुए जाएं, क्योंकि शोर आप करेंगे ना तो टाइगर आपको देख के हट जाएगा उस जगह से। तो ये बहुत गहरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई इन्होंने, आप इसको दिल में बसा ले अपने। और हमारा डिटेल व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा, अहमद भाई भी हैं, जुड़े हुए थे उस व्लॉग में हमारे साथ, आपने नहीं देखा होगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्होंने बातें बताई, तो ये आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप इनकी बातों को दिल में उतारें कि कैसे जंगल में सर्वाइव करना है, कैसे क्या करना है। ये यहाँ पर काम करते हैं, गाइड हैं यहाँ पे, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इनकी बताई हुई बात काफ़ी हद तक क्या पूरी तरह से ही ठीक हो। सलीम भाई, और हमें पता नहीं किस लेके जा रहे भाई। हम आपको लेके जा रहे हैं सुंदर नगर में। अच्छा, मोबाइल की टॉर्च दिखा दो, दिखाई नहीं दे रही मुझे पता चल रहा है ना, लाइट पड़ दी होगी तो। और यहाँ हम आपको दिखाने लेके जा रहे हैं मशरूम की खेती, पहाड़ी मशरूम की खेती। तो सही है भाई, कहीं अगर बर्थडे केक कट गया, हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया तो देखो, अब रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। देखो, आप जा रहे हैं गांव में, गांव है सुंदर नगर, और देख लो गांव का नज़ारा। और ये पूरा खुखार रास्ते हैं, एकदम लेपट और रास्ता यहाँ पे हमेशा मोमेंट रहता है। हकीकत बात है दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। देख सकते हो यहाँ पे सब लाइन टेंट से ही गुजारा कर रहे हैं, सोलर लाइन टेंट से। अभी 2-3 महीने पहले तुम्हारे से लोग आए यहाँ पे इसी गांव में, स्कूल के बाद। अभी 2 दिन हो रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ अभी ढंग से, पोस्टमार्टम चल रहा है।
देखो आप सीधे हमें फॉलो करते रहो, आप ही चलो आगे। हमने देखो दोस्तों वाकई में चीज़ जो है खतरनाक है। लाल घट्टी से रूबरू कराएंगे जाते समय आपको। और टाइगर चलता है यहाँ पे वैसे ही। नारो शानोई ओ पिद्दा कह रही घर पर चलो ओ पिद्दा हाँ क्या कर रहे हो? ओ पिद्दा तो किसी घर आए हम यहाँ पर रात में सुंदरखाल गांव में। सारे लोग कितने लोग आए, 6 7 8 लोग आए समझ लो इकट्ठे, पर एक आदमी का तो बस का नहीं है यहाँ ना। भाई ने सांबर का देखो लेग पीस हाँ टाइगर का खतरा हो रहा है यहाँ पे आजकल। अच्छा हाँ ये तो हो ही रहा है, लेकिन मिलेंगे आज के मशरूम या नहीं? कितने चाहिए? अरे 2-3 किलो तो चाहिए। हाँ तो तोड़ दो फिर। तोड़ो तोड़ो तुम तोड़ो। सांबर का लग तो लाया होगा ना इसे मारा वो होगा गांव वाले कह रहे हैं टाइगर का खतरा हो गया यहाँ पे। ये कुत्ता लिया हुआ है इधर उधर से। वसीम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे जंगल के बारे में, इससे सांबर के बारे में। मैंने तो किसने खाया बताया है ये सांबर ने, मैंने बताया था सांबर ने खाया करके। सांबर ने खाया। यहाँ पे जैकॉल वगैरह लेकर आ गए। जैकॉल के कुत्ते उत्ते लाए होंगे शेरू ले आया लग रहा है। तो बहुत इससे बहुत खतरनाक जगह हो जाता है इसमें। डर लग रहा है यहाँ पे, वैसे लोग उन्होंने वैसे डरा दिया। अच्छा वहाँ होंगे अंदर सरअब्दुल्ली। हाँ अरे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 2000 नाला दिखाया गया था। नाले पे आया था अच्छा ये बॉन फायर इन्होंने लगा दिया हमारे लिए। लोग यहाँ बहुत दिलदार होते हैं दोस्तों। इस सब सोलर सेंसर है, टीवी चल रहा है अंदर, सोलर से है इनका सारा। अब गाड़ी वहाँ खड़ी करके आए हैं पीछे चीज़ है ये। और इनके जज्बे को सलाम है, कैसे काम करते हैं ये दिन रात। ये देख लो। और टापली पे रहा जा। अच्छा किस यूज में आती है ये? सब्जी खाने में। आपका नाम क्या था? ज्योति। ज्योति। अच्छा कितना टाइम लगता है इसे वो करने में, उगाने में, और कैसे क्या प्रोसेस होता है? 1 महीने में हो जाती है। और कैसे कैसे इसको बीज डालना पड़ता है, कैसे उगती है ये? खाद है उसमें, खाद में बीज मिक्स कर देते हैं। बीज मिक्स कर देते हैं। गेहूं के उसमें फबूत टाइप का बीज आता ना, अच्छा। उसे मिक्स कर देते हैं उसमें। और फुली ऑर्गेनिक है। और हम 9 लोग थे दोस्तों, 9 लोग। मैं तो आगे बीच में आ गया। मैंने कहा कभी गाड़ी में सिर्फ 8 ही लोग बैठे हैं, बीच में आ जाओ। हाँ वो लड़के लड़के थे तो और घबरा गए हमें देख के। जब हमने उन्हें बताया कि हम मशरूम लेने आए हैं तब उनके जान में जाना ही। तो मशरूम की खेती होती है, मैंने आपको दिखाई, लाजवाब चीज़ है। कभी सुंदरखाल गाँव आओ तो यहाँ पे भी होके जाना। ये खड़ी हमारी गाड़ियाँ, 10 मिनट लगेंगे तो हमने सोचा आगे कहीं एक ड्राइव कर लेते हैं। अरे बाप रे, कुत्ता भी शेर है भाई अंधेरे में। तो गिलास में इसने कौन सी गिलास कहते हैं उसे? बिच्छू ग्रास। खुजली हो रही है? कहाँ है भाई, दिखाना। बिच्छू घास। ये वाली घास क्या पेड़ लिया ये है। हाथ लगा के देखो। क्यों लगा के देखें? कम से कम 2 मिनट तक, ज्यादा ही। अब तक चुभ रही, 5 मिनट हो गए। अच्छा अभी तक चुभ रहा है हाथ पे है। तो इसका तोड़ क्या है? हल्का से ये भी कट हो गया। तोड़ ये है, या तो गोबर लगाया जाए या गीली मिट्टी लगाई जाए, गीली करके। ये वाली गीली है, चिकनी मिट्टी, कोई सी मिट्टी लगाओ, गीली मिट्टी या तो फिर गोबर। तब इसका असर खत्म होता है। करीब है, वैसे हम लोग अंदर नहीं है, तो इस ग्रास से बच के रहना जब भी आप जंगल में आओ भाई। जंगल में ठंड बहुत है दोस्तों। मैं अपने रूम के नीचे बैठा हूँ, मेरे साथ मेरे 2 पड़ोसी इमरान और तुम्हारा। और आग चल रही है, रात हो रही है। तो मैं बगैर देरी करे ना इन लोगों से वो बात पूछना चाहता हूँ जो अक्सर ये मुझसे छुपाते हैं। भाई क्या चीज़ है जो आपको जल्दी दुकान बंद करने पे मजबूर कर दिया? आज तो मैं आ गया इनके बाद तो इन्होंने दुकान खोल रखी है। और एक चीज़ और बताऊँ, दुकान से भाई साहब कुल्हड़ वाली चाय पियोगे ना, दीवाने हो जाओगे। एड्रेस मैं तब बताऊँगा, तब ये अच्छी अपनी यहाँ की कहानी, क्या हकीकत बताएंगे, क्यों जल्दी भागते हैं भाई, बताओ। एक तो यहाँ पे चुड़ैल डाट है और लेपर्ड टाइगर का डर है। जानवर आते हैं। अच्छा इस वजह से एक डर तो हटा दो, दूसरा डर जो है लेपर्ड टाइगर का वो जायज़ है तुम्हारा। जी जायज़। इस ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है, यही बात है। चुड़ैल, तुम्हें चुड़ैल का डर है? क्यों? अब
कहाँ ले जाए, हमें अपने साथ कुछ पता नहीं है। क्यों लेके जाएगी? अच्छा क्या दिखा है, कभी बताओ मुझे यहाँ पे क्या दिखा है? हमने तो नहीं देखा, लेकिन हमने नहीं बोलते देखा, हैं। पहले के लोगों ने देखा है यहाँ पे चुड़ैल। कैसी थी? अब ये ये तो उन्हें पता होगा, हमने देखी नहीं। तो फिर डर गए, सुन के डर गए? जब देखी नहीं तो डरना कैसा? अब उन्होंने उस तरीके से बताया, उन्होंने उस तरीके से बताया तो डर ही तो लगेगा। किस तरीके से बताया? तरीका होता है, क्या सुनने को मिलता है यहाँ पे? क्या उन्होंने अपने तरीके से बताया, एक टांग इधर रहती थी, एक टांग उधर रहती थी। यही बात हमेशा घूम फिर के आती, तुमने भी उस दिन ये बताई और लोगों ने भी बताई। बोल लेते उसके पैर भी उल्टे ही हैं। तो पैर तो खैर चलो इनका मानता हूँ कि उल्टे ही होते हैं। कितने लोग यहाँ पे लेटी हुई। ये देखो, ये सीधे हैं, आदमी उल्टे हैं ये, फिर पैर सीधे हैं इनके, काम उल्टा है। फिर बताओ किससे डरना? बस चुड़ैल से डर है, बाकी कोई जानवर से डर नहीं, किसी चीज़ से। तो मैं तुम्हारे घर गया था, इनका घर काफ़ी बड़ा है अंदर से और रास्ते ऐसे गली आ रहे हैं, तो बेटा वहाँ जाने में तुम्हें डर नहीं लगता है? और यहाँ रोड पर तुम्हें डर लग रहा है। इधर के सुने हैं। तो सर्दी का माहौल है और आज जो यहाँ इंसिडेंट हुए ना दोस्तों, टाइगर अटैक के, उसने दिल मेरा एकदम से झंझोड़ दिया। दिल चाहता है कि बहुत सी बातें वीडियो पे बताऊँ, फिर सोचता हूँ यार फिर वही कहानी शुरू होंगी, फिर दिल अजीब हो जाता है जब किसी हादसे का सुनो। तो जंगल है यार, जंगल में कुछ भी चीज़ हो सकती है, ये बात भी हकीकत है, ये मानता हूँ। तो वक्त है, क्या दिखा देगा अब कोई नहीं जानता। फ़िलहाल मेरे साथ इस व्लॉग का मज़ा लीजिए, सर्दी का मज़ा लीजिए। फैमिली के साथ आया था, फैमिली ट्रिप पे सोच के थोड़ा सा अपने आप को टाइम दूंगा, लेकिन कुछ हादसा ऐसे हो गए कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिला। फिर उन्हीं चीज़ में लग गए जो करते हुए आ रहे थे, फिर उन्हीं चीज़ में लग गए, घर वालों को भी टाइम नहीं दे पाए।